बहुत ही पतली वाली महीन छेद वाली ये सुई है, एकदम एकदम पतला। अभी भी डेड बॉडी ले है घर में, सुबह से ही खत्म। और एक बार तो आंटी जी मुझसे ये भी बोली थी कि तुम्हें कोई ज़रूरत होगा, किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। आप लोगों से मैं मिल रही हूँ करीब शाम को 4 बजे। दूध गर्म करना था जो कि पहले से आके रखा हुआ था। सुबह सुबह दूध गर्म नहीं कर पाई थी, काम में बिजी रहती हूँ तो ज़रूरत के हिसाब से इसको भी सुबह शाम दोपहर, तो ये समय शाम का है तो यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ। फिर इसके बाद बच्चे को दे दूँगी पीने के लिए, और मेरा तो जो पसंदीदा ड्रिंक है वो चाय, तो वो भी मैंने चढ़ा दिया है और टाइम भी हो गया है चाय पीने का। और आज मेरे यहाँ पर कॉलोनी में घर के जस्ट बगल में ही में एक आंटी जी थी, वो ख़त्म हो गई हैं। सुबह से ही ख़त्म हुई है, सुबह 7 बजे से। और मुझे मालूम बहुत देर के बाद पड़ा, मैं शेयर करूंगी आप लोगों से। मुझे मालूम पड़ा जब कॉलोनी के लोग ही बोले कि घाट पर कब जाना है, तब पता चला। काम में इतना बिजी रहता है इंसान कि इन सब चीज़ों का मालूम नहीं हो पाया। घर के अंदर पैक रहने की वजह से धूप गर्मी और बिना ज़रूरत का बाहर निकलना होता नहीं है, इसकी वजह से। खैर जब मालूम पड़ गया तो मैं तुरंत आंटी जी के पास गई। डेड बॉडी उनकी अभी घर में था ही, करीब 24 घंटे बाद, 25 घंटे के बाद उनकी डेड बॉडी गई है। उनकी फैमिली में बहुत बड़ा उनका परिवार है, बच्चे हैं, बेटी दामाद सारे उनके बच्चे, तो जब सब इकट्ठा हो गए हैं तब ले गए हैं। इस तब तक उनकी बॉडी घर में पड़ी हुई थी तो मैं देख कर आई हूँ उनको। और कुछ चीज़ों का अफसोस भी हुआ कि मैं आप लोगों से शेयर करूँगी उस चीज़ को। आंटी जी जब यहाँ जब रहती थी तो मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तो कभी कभी डांटती भी थी, घूमती टहलती थी तो बात भी करती थी। इधर कोरोना जब से हुआ था, उसके पहले से वो गाँव अपने बेटे के पास गई थी और फिर वहाँ से आई हैं। अब करीब एक डेढ़ महीना से यहाँ पर रह रही हैं और यहीं पर आकर वो ख़त्म हुई। जहाँ हमेशा रहती थी वहीं पर आकर वो ख़त्म भी हुई। मैं चाय भी बना ले रही हूँ आप लोगों से बात करते करते, और थोड़ा मूड भी ऑफ था कि घर में ये सब चीज़ें हो रही हैं घर के बगल में, और मैं मज़े से घर में खाना बना रही हूँ। और दाल चावल चढ़ाया हुआ था, आज तो मैंने दाल चावल ही दोपहर में बनाया था सिर्फ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और इस दोपहर का टाइम है, मैंने नहा बहा कर पूजा पाठ करने के बाद अभी मैंने यहाँ पर दाल चढ़ाया हुआ है और अब बनाऊंगी चावल। दोपहर का टाइम नहीं है, जैसे कि दोपहर का खाना खाने की बस तैयारी चल रही है। टाइम देखने के लिए उधर जाना पड़ेगा। और अब मैं चावल साफ़ करके यहाँ बर्तन में रखा भी है। इसको धुलकर उसी कुकर में डालूंगी जिस कुकर में मैंने दाल पकाया है। इसकी सीटी निकाल देती हूँ, नहीं तो ओवर कुक हो जाएगा। बहुत कई सीटी लगाया हुआ है मैंने। और मैंने धागा मंगाया है बेटे से, कई अभी बेटा कहीं गया था कलरफुल आ गया तो मैं जितने भी ब्लाउज के पीसेस थे उनके लिए, सबके लिए धागा मंगाया है। मैं दिखाती हूँ, बातें हैं जो कि उनके साथ रही थी, मेरे साथ बीता हुआ था उनके साथ में।
थोड़ा सा ग्रीन है, शेयर करूँगी। ब्लैक, लेकिन अभी तक ग्रे, मुझे ये नहीं मालूम कि ब्लू, बगल वाली आंटी की ख़त्म हो येलो चुकी है और और ये मैं ये सब सारी खाकी चीज़ें कलर। कर रही हूँ। ऐसे करके 6 मंगाया है। सारे कलर्स के थे लेकिन थोड़े थोड़े थे, यदि बीच में ख़त्म हो जाते तो मुझे मंगाना ही पड़ता, तो इससे अच्छा मंगा लिया मैंने। और काम ही देगा बाद में, ये यूज की चीज़ें हैं, कुछ ना कुछ लगता रहता है। और कपड़े उस दिन मैंने शेयर किया था, देखिए फिर से की लाइट चालू करती हूँ, देखिए। अब इसको इकट्ठा हटाऊं कि खाना बनाऊं, और यहाँ भी लटका हुआ है, देखिए वो सब तो लटका ही है, ऐसे लटका हुआ है। इसको हटाऊं कि खाना बनाऊं, तो यही सारी चीज़ें हैं, देखिए। धूप से अंदाज़ा लग जाएगा, आंगन से काफ़ी धूप आ रहा है। बज रहा है शाम का 7 बज रहा है, और 7 बजे मैं इस समय सिलाई कर रही हूँ। मोटर चालू कर दिया है, पानी भर रहा है टंकियों में, और इस समय मैं सिलाई कर रही हूँ। घर में कोई है नहीं तो फ्री थोड़ा सा मिल गया मुझे, नहीं तो सब रहते हैं तो ये करो वो करो, सब उसमें मेरी ड्यूटी लगी रहती है। अभी मैं इस सुई में धागा निकल चुका है, देखती हूँ मैं बिना लेंसेस के अपने इसमें डाल पाती हूँ कि नहीं। वैसे तो इसका आप चेक कर लीजिए, मुझे ही नहीं दिख रहा, आप कैसे किधर ले जाऊँ। बहुत ही पतली वाली महीन छेद वाली ये सुई है, एकदम एकदम पतला, एकदम इससे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन है बहुत पतला, बड़े छेद वाली नहीं। अब मैं इसमें बिना लेंस का डाल रही हूँ। हाँ, इसको देखना पड़ेगा थोड़ा रोशनी की तरफ, देखूँ डाल पाती हूँ कि नहीं। ये तो हमको तो इसका वो ही नहीं समझ में आ रहा। चला गया। अब कभी कभी होता है बड़े, चला गया। अरे रुको भाई, रुको भाई। कभी कभी होता है बड़े मुश्किल से चला गया, देखिए बिना चश्मे का चला गया। बहुत मुश्किल से इसमें धागा डाल दे, और उसके बाद जब हाथ हटाने लगते हैं तो हाथ से चिपका हुआ वापस से बाहर निकल आता है। तो बड़ा अफसोस होता है कि इतना मेहनत करके मैंने इसमें धागा डाला, और उसके बाद फिर मेरी मम्मी मुझे याद आती है। मेरी मम्मी याद आती हैं। मेरी मम्मी का मैं आप लोगों को बताऊं, थोड़ा सा बता देती हूँ। तो मेरी मम्मी जब मैं बच्ची थी, जैसे आज मेरे बच्चे हैं, तो जब मैं बच्ची थी मेरी मम्मी कपड़े की सिलाई करती थी, तो मुझे बोलती थी थोड़ा सा सुई में धागा डाल दे, क्योंकि वो तो चश्मा भी बिल्कुल नहीं लगाती थी, बिल्कुल नहीं लगाती थी, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ने लिखने का उनका काम, पढ़ाई करती नहीं थी वो, और ज़रूरत नहीं पड़ती थी। थोड़ा बहुत पढ़ना रहता था तो ऐसे जोड़ जोड़ के धीरे धीरे पढ़ लेती थी, हल्का फुल्का। और सिलाई करने बैठती थी तो बाकी चीज़ें दिखता था, इस सुई में धागा नहीं दिखता था। तो बोलती थी कि मुझे बोलती थी, ए बेबिया, मेरा नाम घर का निकनेम बेबी, कैसा है कि डाल दे रे भगवा सुइया में। तो मैं मम्मी को अपने बोलती थी कि तुमको सब दिखता है, ये बस धागा ही नहीं दिखता, ये कैसे होता है, मतलब इसके छेद में ऐसा धागा डाल सके, ये कैसे होता है। सिल लेती हो, सब कर लेती हो, और फिर निकल जाए, फिर तन्नी से इधर आओ, फिर थोड़ा सा लगता था कि अरे इसका धागा, और मशीन का धागा बार बार टूटे तो बार बार बुलाए। अब जब खुद का होता है
तो समझ में आता मेरी मम्मी भी ऐसे ही परेशान होती थी। आज मेरी जो बगल में अंकल जी हैं, एक बगल में पहले जो वीडियो बनाती थी मैं, पहले के लोग जानते होंगे कि हमारे घर के बगल में घर बन रहा था 5-6 दिन, जिसकी वजह से मैंने पर्दे लगाए हुए थे बरामदा में। आंटी जी ख़त्म हो गई हैं, तो उनकी माँ अभी भी डेड बॉडी ले है घर में उनके। सुबह से ख़त्म हुई है, लेकिन शाम को 7 बज गया, अभी बच्चे आए नहीं हैं, डेड बॉडी घर पर है। तो उसी पर मुझे याद आ गया, दिमाग जब से सुनी हूँ तब से दिमाग मेरा वहीं पर है कि आंटी जी आज चली गई। नहीं तो अगल बगल रहती थी तो बात करती थी। और मुझे थोड़ा सा ये अफसोस हो रहा है कि वो बाहर रहती थी, अभी कोरोना के टाइम से करीब वो बाहर थी, और इधर कुछ समय से यहाँ पर आई थी रहने के लिए। और मैं रोज़ दिमाग में लगाती थी कि आज जाऊँगी आंटी जी से मिलने, आज जाऊँगी आंटी जी की क्या तबीयत कैसी है देखने के लिए जाऊँगी, उनसे मिलने जाऊँगी। लेकिन मैं गई नहीं। अब जाऊँगी तब जाऊँगी करते करते समय पूरा चला गया और आंटी जी खुद ही चली गई, लेकिन मैं गई नहीं। मुझे थोड़ा सा इस बात का अफसोस है। मुझे जाना चाहिए था आंटी जी को देखने के लिए, मिलने के लिए जाना चाहिए था। दरअसल लोग अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको कुछ ज़रूरी काम भी रहता है, वो जो सामने रहता है उसी को करते जाते हैं। इसको क्या कहेंगे, स्वार्थ भी बोलेंगे कि अपना तो बना खा रहे हैं और बगल घर के अगल बगल कोई है। हम गए नहीं, बस हमको शब्द नहीं मिल रहा, हम समझ नहीं पा रहे कि हम आप लोगों को कैसे बताएं। लेकिन हमको जाना चाहिए था। मैं सोच रही थी आंटी जी के पास जाना चाहिए था एक बार। यहाँ पे रहती थी वो, तो कभी भी बात करती थी, अच्छा था वो, सब कुछ अच्छा था। आंटी जी भी अच्छी थी, कभी बात होती थी तो पूछती थी बात भी। और एक बार तो आंटी जी मुझे ये भी बोली थी कि तुम्हें कोई ज़रूरत होगा, किसी चीज़ की मदद की ज़रूरत होगी तो मुझे बताना। तो कुछ चीज़ें होती है, इंसान का इतना कहना ही अच्छा लगता है। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मुझे जाना चाहिए, लेकिन मैं आंटी जी के पास नहीं गई देखने के लिए, मिल के लेना चाहिए था एक बार जाके। मन की बात बता रही हूँ मैं आपको, मन जो मेरा दिल जो कह रहा है वो बात बता रही हूँ कि मुझे आंटी जी के पास जाना था। ज़्यादा समय से वो यहाँ पे नहीं आई थी, बस मैं बात को टाल रही थी, अब जाऊँगी, अब तब जाऊँगी, अब तब। और दूसरी बात होता है कि मैं इस चीज़ को झेल चुकी हूँ, इस सिचुएशन को सफ़र कर चुकी हूँ। मेरे ससुर जी बीमार थे, उनका करते घर का काम करते, और फिर आने जाने वाले भी डिस्टर्ब करते, हमको डिस्टर्बेंस होता, बहुत होता, क्योंकि आए दिन उनको बहुत लोग आते थे मिलने जुलने के लिए, तो उनको भी देखना। तो ऐसे लगता था कि फिर मैं वही बात उनके लिए भी सोचती थी कि वो भी अपना बेड पर हैं तो कर रहे हैं, सब उनकी सेवा कर रहे हैं, देख रहे हैं उनको, उसी में मैं भी जाऊँ, पता नहीं सो रहे हैं कि कहाँ हैं, कैसे हैं। चली जाऊँगी, किसी दिन चली जाऊँगी, देखूँगी, मौका देखूँगी तो चली जाऊँगी पास में। लेकिन वो मौका ही नहीं आया। ज़्यादा दिन से यहाँ पे नहीं थी, वो बाहर रहती थी, तो वहाँ से यहाँ पे आई थी। कोई नहीं, दिल में एक बात रह गई कि आंटी जी को मैं एक बार उनके जीते जी गई होती देखने के लिए। अभी उनकी डेड बॉडी है घर में, सब लोग आ जा रहे हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार, ये सब लोग आ जा रहे हैं मिलने के लिए। और इस टाइम बज रहा है 7:15, और सुबह 7 बजे का शायद वो ख़त्म हुई है। ठीक है, एज थी ख़त्म होने का, मतलब क्या बता सकते हैं। एक जब लड़के बच्चे सब कुछ हो जाता है तो होता है कि अब चलो, यदि कोई नहीं भी है तो कोई बात नहीं।